अब इसमें आप जाकर देखना 24 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, माना कि वो सेक्शन बी में है, पर आई गेस वो यहीं से उठाया गया था। Hello everyone, welcome back. This is Komal, and in today's video I'm going to talk about the topic like P block में क्या पढ़ना है, because many of you were commenting continuously on this. So let's start. For example, if I'm saying you about nitrogen, okay, group 15 elements. तो अगर आप इसका ये देखोगे सिलेबस जो एनएमसी ने रैशनलाइज्ड रिलीज किया था, it's written there that you have to read just the introduction, physical and chemical properties, and about the first element in each group. That's it. You don't have to do any compounds, which makes it easier. Okay, so yeah, if it is easier, you don't have to leave anything in the introduction. एक point भी आप मिस नहीं कर सकते हो. So you have to read each and every point from the introduction part. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे एक एक पॉइंट जो जो लिखा हुआ है, जैसे कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर. देन इन अर्थ्स क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम शाइल सॉल्ट पिटर बोलते हैं, एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन सॉल्ट पिटर. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट जो जो नामकरण इनका किया हुआ है यहाँ पे. ओके, देन ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो, दैट इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो आप थोड़ा मोड़ा खुद का लाइक दिमाग लगा के आपको स्किप करना है अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो, वरना इट्स ओके टू रीड ईच एंड एवरीथिंग. ओके, उसके बाद फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली. ओके, एपेटाइट फैमिली, एंड मैंने तो इसे भी याद किया था, Ca9PO4 6.Ca(X2). सो इट्स बेटर टू याद कर लेना, क्योंकि अगर मैच द कॉलम में आ गया, मैच द फॉलोइंग में, तो आप उसे एक झटके में कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचता है. तो यही फायदा है, अगर आप इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाते हो ना, तो एक झटके में आपका वो क्वेश्चन होगा और आपको बाकी का टाइम आप फिजिक्स में दे सकते हो या फिर किसी भी हार्ड क्वेश्चन में दे सकते हो. ओके, सो ट्राई टू डू इनऑर्गेनिक ईच एंड एवरी पॉइंट, ट्राई टू कवर इट. ओके, मूविंग फर्दर, तो आप जितने भी इंट्रोडक्शन है सारा कर लेना. यू कैन स्किप दिस, कुछ भी नहीं है उसमें. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कुछ नहीं है, जस्ट कॉमन है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसमें जो जो लिखा हुआ है. कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप. कंसिडरेबल इंक्रीज होता है कोवेलेंट रेडियस में फ्रॉम एन टू पी. सो however from AS to BI there is only a small increase. Okay, what is the reason? Due to the presence of completely filled DNF orbitals. Okay, तो ये था रेडियाई के बारे में. Now we have ionization enthalpy. इसमें जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं सब आप रीड करना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे, जो आप भूल जाओगे वो आप हाईलाइट कर लेना. नेक्स्ट मूविंग, ये पूरा जितना भी है एक एक लाइन आपको करना है. ओके, अब अगर आप बोलोगे ये समझाने, तो मैं तो आपको बोलूँगी अगर आपको समझना है लाइक इसमें कैसे पढ़ना है, तो यू कैन रेफर अविनाश शर्मा का ह्यूरिस्टिक सीरीज. ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, मैं उनसे ही की थी. ओके, सो मूविंग फर्दर, ये पूरा पेज. ओके, एक एक चीज, डोंट लीव एनीथिंग, क्योंकि आगे बहुत कुछ छूटा हुआ है. उसके बाद ये एग्जाम्पल और ये दोनों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये और ये दोनों अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप इसे गूगल से खोज कर यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है देन यू विल नॉट हैव एनी एक्सक्यूज कि ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ था. ये है, अगर आप पीछे खोजोगे ना यहाँ पे ये ट्राइहेलाइड्स के बारे में यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. और अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल से खोज कर इन टेक्स्ट सारा कर लो. ओके, अब आता है मेन पार्ट, डाइनाइट्रोजन. सो यू हैव टू स्किप दिस. ओके, डाइनाइट्रोजन, देन अमोनिया, skip. Then comes oxides of nitrogen, skip. Okay, then
ये पूरा स्किप, नाइट्रिक एसिड स्किप, कोई भी कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है आपको। देन कम्स फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये कर लो। क्यों? क्योंकि ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस के। आई नो कि ये पहला एलिमेंट नहीं है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये कंपाउंड्स में नहीं आते हैं, है ना। तो आप देखो ये थोड़े प्रॉपर्टीज टाइप में आ रहा है, तो मैं अगर रहती तो मैं इसे कर लेती। लेकिन अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, अगर आपका पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं हुआ है, मेन प्रॉपर्टीज वाला पार्ट नहीं हुआ है, तो आप इसे मत करना। अगर आपका हो गया है देन कम टू दिस। ओके, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फीन स्किप। देन ओके, नाउ कम्स फॉस्फोरस हेलाइट्स। मैंने आपको बताया ना, अब इसमें आप जाकर देखना 24 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। माना कि वो सेक्शन बी में है, पर आई गेस वो यहीं से उठाया गया था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था PCl3 प्लस ROH, लाइक उन्होंने अल्कोहल से रिएक्शन करवाया था। यहाँ पे वही चीज वाटर है, लेकिन जो कंपाउंड है वो सेम बन रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉस्फोरस हेलाइट्स वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लेना, क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप ये करते हो तो मतलब आप एक ही बार में आप उसे टिक करके निकल जाओगे, बजाय कि आप फिजिकल का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उस पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है, आंसर नहीं आने का चांस है। पर अगर आपको ये याद है तो जस्ट यू हैव टू टिक एंड यू हैव टू फिल द बबल एंड मूव आउट ऑफ द क्वेश्चन वाला पार्ट, दैट हो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस हेलाइट्स कर लेना आप, हो गया। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस स्किप नाउ, ये पूरा हो गया। अब आते हैं ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 16 में भी एक एक चीज आपको करनी है, एक एक चीज जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना आपको पता है मेटलर्जी वाला चैप्टर हट चुका है, लेकिन वो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाकर दे सकते हैं और लोग बोलेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ओके, ये मतलब आपको देखना होगा कि चैप्टर्स के बीच बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हम इग्नोर करते हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप, जो भी है एप्सम सॉल्ट बेराइट एंड ऑल। ओके, नाउ कम्स ऑल दिस, यू हैव टू डू each and every point again, I'm saying again and again, don't skip anything। ठीक है, ऑलरेडी इन्होंने बहुत कम कर दिया है इनऑर्गेनिक को। अब आता है ये मेन पॉइंट जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। तो यही है, वो ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ है, सो हैव टू रीड इट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, सब जितने भी है एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग। अब आता है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये स्किप करना है, जितने भी कंपाउंड्स हैं आपको स्किप करना है। तो सेम सिंपल ऑक्साइड्स स्किप, ओके, ओजोन स्किप, देन सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो अगर आपके पास लाइक एक्स्ट्रा टाइम है मेन पार्ट्स को करने के बाद, देन कम टू द एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ओके, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड स्किप, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर स्किप, सल्फ्यूरिक एसिड स्किप। ओके, देन हाँ, खत्म हो गया। तो आप देखो कि सारे कंपाउंड्स हट चुके हैं, इसलिए आपके पास जितने बचे हैं कम से कम वो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से करना है। तो सेम आप देख लेना 17 का भी, जितने भी कंपाउंड्स हैं आप बस स्किप कर देना, बाकी जितने प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो आपको बस इतना ही करना है। सो सेम गोज फॉर क्लास 11 का पी ब्लॉक। ओके, जितने भी प्रॉपर्टीज है कर लेना, इंट्रोडक्शन कर लेना, जो कंपाउंड्स है वो सारे छोड़ देना। ओके, सो दिस इज इट अबाउट माई वीडियो। आई होप now it is clear what you have to do and what you have to not। Okay, so yeah, this is it, bye।